भारत के आम बजट को लेकर जहां उद्योग जगत में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं देश के जाने माने उद्योगपति और आशा कन्फेक्शनरी के एमडी दीपक दरयानी ने इस आम बजट को लेकर अपने मन की बात साझा की है और एमएसएमई से लेकर उद्योगीकरण की दिशा में इस बजट के कई पहलुओं का विश्लेषण भी किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं इतना सा प्रतिक्रिया दूंगा कि बजट को सरल भाषा में समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ा कि बजट है क्या। जैसे आप कमाते हो जॉब करके या बिजनेस से, तो आप क्या करते हो, एक बजट बनाते हो अपने घर का कि मैं इन चीज़ों पे इतना खर्चा करूँगा, और बजट एक तय करता है कि आप ईयरली कितना कमाओगे, कितना खर्चा करोगे। जो भी देश बजट बनाता है, देश कमाएगा तो देश चलेगा, मैं कमाऊंगा तो मेरी इंडस्ट्रीज चलेगी, मेरा वर्कर अगर पैसा कमाएगा तो वो अपना घर चलेगा। इस तरीके से बजट को सरल भाषा में समझना चाहिए कि देश कमाएगा तो देश चलेगा। आज आपकी देश से बड़ी अपेक्षा है कि बहुत सारी सड़कें बन जाएं, एयरपोर्ट्स बन जाएं, देश का विकास हो, और वो पैसे से संभव है। हाँ, मेरा इतना सा मानना है, बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट कड़वी गोली दे रही है इलाज करने के लिए, जो कड़वी दवाइयाँ दे रही है, गवर्नमेंट को कड़वी दवाइयों की जगह पे मीठी दवाइयाँ देना चाहिए। यहाँ बोलने की प्रतिक्रिया है कि इनकम टैक्स नाम से हर आदमी आजकल घबराता है और उसकी स्लैब भी काफ़ी बड़ी है। अभी आपने देखा कि कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया कि 15% टैक्स भरना पड़ेगा, और जो आम आदमी है, जो मीडियम क्लास आदमी है, जो पुरानी फैक्ट्रियाँ जिनके पास हैं, उनको जो है 40-42% भरना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बहुत तरीके हैं। अगर गवर्नमेंट ढंग से देखा है तो आज गवर्नमेंट की पेट्रोल पे बहुत बड़ी रेवेन्यू है। इसी तरीके से शराब जो है स्टेट की गवर्नमेंट्स को बहुत बड़ी एक रेवेन्यू देती है। तो क्यों ना ऐसे किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया जाए जिसपे कंज्यूमर बहुत खुश होकर के टैक्स भरता है। जैसे पेट्रोल उसकी डेली नीड्स के आइटम है, उस पर कोई भी टैक्स, उसको पेट्रोल डीजल लेना ही लेना है, उस पर टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती है। इसी तरीके से शराब के ऊपर जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड रहता है, उसको बहुत बड़ी मार्जिन मिलती है। मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट, अभी आपने देखा कि कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया कि 15% टैक्स भरना पड़ेगा, और जो आम आदमी है, जो मीडियम क्लास आदमी है, जो पुरानी फैक्ट्रियाँ जिनके पास हैं, उनको जो है 40-42% भरना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बहुत तरीके हैं। अगर गवर्नमेंट ढंग से देखा है तो आज गवर्नमेंट की पेट्रोल पे बहुत बड़ी रेवेन्यू है। इसी तरीके से शराब जो है स्टेट की गवर्नमेंट्स को बहुत बड़ी एक रेवेन्यू देती है। तो क्यों ना ऐसे किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया जाए जिसपे कंज्यूमर बहुत खुश होकर के टैक्स भरता है। जैसे पेट्रोल उसकी डेली नीड्स के आइटम है, उस पर कोई भी टैक्स, उसको पेट्रोल डीजल लेना ही लेना है, उस पर टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती है। इसी तरीके से शराब के ऊपर जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड रहता है, उसको बहुत बड़ी मार्जिन मिलती है। मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट ऐसे कुछ 2-3 कंज्यूमर प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दे और ये इनकम टैक्स नाम को जो है उसका समापन कर दे। इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। देखिए, जब से जीएसटी लागू हुआ है, आज गवर्नमेंट की रेवेन्यू 1,31 लाख तक करोड़ तक गई, 1.31 करोड़ तक भी गई, जो कि एक रिकॉर्ड रहा है। अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से पीछे एक्साइज में इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने इसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जिसको सर्विस टैक्स बोलते हैं, उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी। तो अकेले इनकम टैक्स से रेवेन्यू बढ़ नहीं रही है, क्योंकि इनकम टैक्स पेयर कितने इस दुनिया में आप लोगों को मालूम है, तो इस इंडिया में कितने आप लोगों को मालूम है। तो मेरा इतना सा निवेदन है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स को खत्म करके कोई एक ऐसा टैक्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हर आदमी यूज़ करता है, उस पर कुछ टैक्स लगा दे। अगर 30% लोगों से इनकम टैक्स लेना और 140 करोड़ भारतीयों से टैक्स लेना, तो मुझे लगता है 1 रुपया एक आदमी दे तो 140 करोड़ रुपए कट जाते हैं। गवर्नमेंट को कड़वी दवाई की जगह पे, इंजेक्शंस की जगह पे मीठे टॉनिक देना चाहिए। अपने विचारों में थोड़ा सा तब्दील या चेंज लाना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ कि देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।